Hello students, you are welcome to my online class Switchagenic Mathematics। आपको पता होगा मैट्रिक्स के इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था। हमने ये आपको समझाया था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं। तो आज हम रिमाइंड कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ये हमारा कोई ए जो है गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होता था। सपोज करें कि ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स दिया होता था जो कि स्क्वायर होता था, मतलब कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता था, और उसके एडजॉइंट को निकालना होता था। तो हम करते क्या थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालते थे, और कोफैक्टर्स जो आता था उसके हेल्प से एक दूसरा मैट्रिक्स फॉर्म करते थे जिसको बोल देते थे मैट्रिक्स बी है। अब ए के एडजॉइंट के लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते थे, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनता था उसका हम लोग क्या ले लेते थे, ट्रांसपोज ले लेते थे। मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी कर देते थे। वेयर बी इज द मैट्रिक्स फॉर्म बाय टेकिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, जहां मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर लेने से बना हुआ मैट्रिक्स है। तो ये हम आपको बता चुके हैं, इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बताया था। आज हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। मतलब कि एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कभी भी आपको पता भी होगा कि कभी भी एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। किसका एडजॉइंट निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसके पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो देखिएगा क्या है। ठीक, हमारा पहला प्रॉपर्टीज है, कोई मैट्रिक्स ए है, हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें। मतलब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल करके उस मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लें, और जिस ऑर्डर का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो ये वैल्यू तीनों का तीनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का क्या है, ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज है हमारा। इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं, बट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज बियॉन्ड योर क्लास। ये आपके क्लास के बियॉन्ड है, आपके क्लास में इसका प्रूफ पढ़ना ही नहीं है, अगले क्लास में पढ़ना है। तो बस इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। मतलब कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपको दे देगा कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि आप ये कंडीशंस को वेरीफाई करिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल करके जितने ऑर्डर का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उतना ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि दिस कंडीशन इज वेरीफाइड। ये कंडीशन क्या है, वेरीफाइड है। तो ये हमारा एडजॉइंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी रहा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी, मतलब कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट। मैट्रिक्स ए बी का जब दोनों कन्फर्मेबल हो मल्टीप्लीकेशन के लिए तब लेंगे। तो ये दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई जो होगा ना, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट जो होगा ना उसके एडजॉइंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। ये रिवर्स करके एडजॉइंट को रिवर्स करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि दो मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, और उसका एडजॉइंट निकालिए, या मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालिए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालिए, और मैट्रिक्स बी के एडजॉइंट
को मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग एक इसका इस ये लॉ को नेमिंग भी दे देते हैं रिवर्सल लॉ। क्या नेमिंग करते हैं, रिवर्सल लॉ। ये देखिए रिवर्स करके मल्टीप्लाई होता है, इसलिए रिवर्सल लॉ बोलते हैं। तीसरा नंबर का जो प्रॉपर्टी है, तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में हेल्प भी करता है। ठीक, हमारे तीसरे नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो ना, तो उसके लिए आप उस मैट्रिक्स का क्या करिए, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए और उसके पावर पे उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रख दीजिए, उसमें से 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें से 1 घटा लीजिए आप, सॉरी। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि ए कोई इन ऑर्डर का गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसके एडजॉइंट के डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का मतलब उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू को निकाल करके उसके पावर पे उस मैट्रिक्स के ऑर्डर में से कितना घटा लेना, 1 घटा लेना। इसका एक एग्जांपल्स भी हम आपको दे सकते हैं, इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे में हम कह देते हैं कि फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 and A is a matrix of order 3। देखिए ये क्वेश्चन दे दिए, हमारा कहा क्या रहा है कि आपको मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। कब, जब ए का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, और ए भी दिया है कि मैट्रिक्स ए है वो कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, मतलब कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स ए जो है थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, तो सिंस वी नो, इसके सॉल्यूशंस में देखेंगे, सिंस वी नो कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू के पावर उस मैट्रिक्स के ऑर्डर -1 होता है। हमारा क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 5 का पावर कितना आ जाएगा हमारा, 5 का पावर कितना आ जाएगा, ये 3 -1, ऑर्डर 3 है तो 3 -1, मतलब कि 5 का पावर कितना आ जाएगा हमारा, 2 बराबर 25 आंसर। ठीक, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू पता हो, तो उसके हेल्प से आराम से हम उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, ये तीसरा प्रॉपर्टीज रहा। उसके बाद में चौथा नंबर प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट का, वो क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि किसी एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। मतलब कि एन ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन हो, आप कह दे उसका एडजॉइंट निकालने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एन ऑर्डर मतलब कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो एन ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, मतलब कि एन ऑर्डर का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो उसके हम लोग क्या, उसके एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद में 5वें नंबर का हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो एडजॉइंट ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0। मतलब कोई जीरो मैट्रिक्स हो उसका एडजॉइंट निकालने को बोल दिया जाए तो उसी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। ठीक, मेन प्रॉपर्टीज हमारे यही 3 है। अभी 1-2 प्रॉपर्टीज और है, लेकिन उस प्रॉपर्टीज पे आधारित कभी भी बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस चीज को हम अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस सबको प्रूफ किया जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन ये आपके बियॉन्ड योर क्लास है, आपको आपकी क्लास में पढ़ना ही नहीं है, इसका प्रूफ तक क्यों जाए पढ़ने। ठीक, बस आपको डायरेक्ट दे देगा, जैसे ये कंडीशन दे देगा आपको, मैट्रिक्स ए दे देगा, मैट्रिक्स बी दे देगा, कह देगा कि ये कंडीशन जो है ना इसको वेरीफाई करने को, तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी देगा तो वो तो डेफिनेटली कन्फर्मेबल होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। कन्फर्मेबल होगा मतलब आप जानते हैं ना, 2 मैट्रिक्स कब कन्फर्मेबल होता है, 2 मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करते हैं, कंडीशन भी आपको पता होगा। तो हम ए मैट्रिक्स ए भी निकाल लेंगे, ठीक,
फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों वैल्यू बराबर होगा तो हम बोल देंगे कि गिवन कंडीशंस क्या वेरीफाइड है या प्रॉपर्टीज है, तो 100% बराबर ही होगा, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इस पे आप क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपको और बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, लूसेंट में भी हो जाएगा, बुक लूसेंट में भी इसका क्वेश्चंस मिलेगा आपको, RS अग्रवाल में भी मिल जाएगा, आप जहां से भी चाहे बना सकते हैं। ठीक, अब इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने चलते हैं। इरेज करें, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। बस एक बात याद रख लीजिए, जिसको एडजॉइंट निकलने नहीं आता है उसको मैट्रिक्स का इनवर्स निकलने नहीं आएगा, 100% बात है। इनवर्स एक ऐसा चीज है जिसमें एडजॉइंट का भी जरूरत है। ठीक, जिन बच्चों को मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आता है वही इनवर्स निकाल पाएंगे, लेकिन हम एक एग्जांपल देखेंगे तो उसमें यह भी समझ आ जाएगा कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक, और इनवर्स कैसे निकालते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका ऐसे ही इसका दूसरा भी नामिंग दे सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कोई लोग इसको इन्वर्स मैट्रिक्स भी बोलता है, इतना सारा नेम है, सबका मतलब सेम ही है, इन्वर्स मैट्रिक्स। हम ये सीखेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके इन्वर्स को कैसे निकालते हैं, या फिर उस मैट्रिक्स के रेसिप्रोकल को कैसे निकालते हैं, या उसके वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, या उस मैट्रिक्स का इन्वर्स, मतलब सब आपस में लगभग इक्वल ही है, नेम सेम है, डिफरेंट नेम है लेकिन है सेम ही। ठीक, तो आपको बता दूं कि जब कभी भी आपको इन्वर्स निकालने को कहेगा तो आप याद रख लीजिए कि हमेशा इन्वर्स निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। मैट्रिक्स से स्क्वायर नहीं होगा, उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर है कि नहीं। इसको हम पीछे बहुत सिंपल थिंग से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बोल दें, हम बोल दीजिए कोई हमारा कोई नंबर है 4, कोई रियल नंबर 4 है, अब बोल दीजिए 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 के बराबर हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 1/4 को, किसको, 1/4 को यहाँ ये 4 का क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे या रेसिप्रोकल बोलेंगे। 1/4 को किसका बोलेंगे, 4 का रेसिप्रोकल बोलेंगे। ठीक, जैसे वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ कोई फ्रैक्शन a/b है, इसको बोले कि इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आंसर होगा b/a से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ b/a को a/b का क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्स बोलेंगे या रेसिप्रोकल बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, हमको हमारा क्या, ये 4 का रेसिप्रोकल क्या है, यहाँ 4 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/4। तो इसको लिखते कैसे है, तो यहाँ होगा रेसिप्रोकल ऑफ 4, इसको पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 4 का पावर -1, अब बराबर में क्या हो जाता है हमारा 1/4 हो जाता है। तो मैट्रिक्स बी के लिए भी सेम कंडीशंस है, इनवर्स के लिए भी सेम कंडीशंस है कि हम यदि देख ले कि कोई मैट्रिक्स ए है, ये हमारा क्या है, ये कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए। मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ये हमारा इन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को इन ऑर्डर के कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो आंसर होगा हमारा बी, यानी बी इन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है,
उसको इन ऑर्डर के दूसरे मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो हम लोग मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का क्या बोल देते हैं, इनवर्स बोल देते हैं। आपको पता है यहाँ जैसे हम बोल रहे हैं कि 4 का, ठीक है ना, ये 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके 1 बन जाता है। ये 4 जो ये कभी भी रेसिप्रोकल की बात आएगी तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। 0 के इक्वल होगा तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। वैसे ही यदि इन ऑर्डर का कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये इसका रेसिप्रोकल निकालना, इनवर्स निकालना कब पॉसिबल होगा, जब वह 0 नहीं होगा। मतलब कि ए को क्या होना चाहिए, ए को नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसके लिए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग, ये समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हम आपको बता देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो आप हेडिंग दे दीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ हम समझ लेते हैं, इनवर्स निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि लेट ए बराबर में क्या है, ये 4 है, 1 है, 8 है और 2 है। ये गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। 2 बाई 2 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, ये पता करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा 4 1 8 2 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। 8 में से 8 गया, 0 आ गया। तो जब कभी किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है तो उसको हम लोग सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब वहीं किसी केस में ये डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं 0 आता तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, ठीक है ना, कि ऑप्शन में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ऑब्जेक्टिव में 4 तो छोटा छोटा मैट्रिक्स जैसे सेकंड ऑर्डर का दे देगा या थर्ड ऑर्डर का दे देगा। अब बोल देगा निम्नलिखित में ऐसा कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सबका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा, और जिसका 0 नहीं आएगा वो क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक, तो हम ये सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular if determinant of A is equal to 0। ठीक, एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में यदि हम मान लेते हैं, वही अभी अभी दिए थे, लेट ए बराबर हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, हमारा ये 4 लिए थे, 1 लिए थे, 8 लिए थे, 2 लिए थे, ये है हमारा। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का निकाले तो हमारा क्या होगा, 4 1 8 2। अब बराबर में ये 0 आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। इसलिए हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स ए क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। उसके बाद में इसको लिखिए, फिर हम मिटाते हैं। उसके बाद में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको मिटा देते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा वह क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो लिख भी सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be non-singular if
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। जिस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम देख ले कि ये क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं लेट ए बराबर में ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए बराबर में ले लेते हैं 5 2 9 3 ऐसे ले लेते हैं। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने को बोल देते हैं, तो आप निकालिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो 5 2 यहाँ 9 3 है। रूल क्या है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना था। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर 15 माइनस 18 ना, जो कि -3 के इक्वल है। क्या -3 0 के बराबर नहीं ना है, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या देगा, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज क्या है, नॉन सिंगुलर। इसीलिए मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक, तो अभी हम आपको इनवर्स का मतलब ही थोड़ी देर पहले बताया था कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे रेसिप्रोकल का मतलब, जैसे हम बोल दें कि 4 कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/4 होगा। ठीक, तो हमेशा जब कभी भी हमको रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना हो तो वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कभी भी 0 का रेसिप्रोकल नहीं निकल सकता है। तो हमेशा किसका रेसिप्रोकल निकलता है, नॉन जीरो नंबर्स का रेसिप्रोकल निकलता है। वैसे ही रेसिप्रोकल, मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल निकालना हो या फिर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी इनवर्स निकालना होगा तो उससे पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे, ये चेक करेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा मतलब कि वो सिंगुलर बन जाएगा। जब मैट्रिक्स सिंगुलर बनेगा तो उसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। अब वही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, तब जाकर के हम उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो हम ये समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। तो बोल देते हैं, हम अभी बता रहे थे कि ये हमारा ए कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम क्या बोल रहे हैं, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर बोले मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के वैल्यू नहीं बराबर नहीं है। तो इसको कोई दूसरा ए जो है ना, एन ऑर्डर का नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब कि मैट्रिक्स ए जो है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, n है। ठीक, अब इसको हम दूसरे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स ए के बराबर है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यदि मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर का है, मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर का है तो इसका जो दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे एन ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो हम बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है ना उसका इनवर्स क्या है, बी है। मतलब कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, बी है, क्योंकि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। आप याद कर लीजिएगा, हमेशा किसी दो चीज का मल्टीप्लाई, कोई भी दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई 1 के बराबर हो जाता है ना, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। मतलब कि ये क्या है, हमारा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कह देंगे कि मैट्रिक्स ए का रेसिप्रोकल क्या है, बी है। मैट्रिक्स ए के रेसिप्रोकल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर बी। मतलब कहने का मतलब कि यदि ए इंटू बी बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो इसके मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, बी है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशंस पे लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लेगा, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, टू नॉन सिंगुलर बोले तो दोनों में किसी का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। तो टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ
सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कर लीजिए, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ए, सेम ऑर्डर ब्रैकेट में एन भी कर लीजिएगा। यहाँ क्या बोला है, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन, इसको ब्रैकेट में डाले हैं, यानी फाइनल हमारा रिजल्ट क्या हुआ, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be inverse, या इसी इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ each other if मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई B बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एन ऑर्डर का है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एन ऑर्डर का क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा बराबर मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई ए। ठीक, यहाँ क्या हुआ, मतलब कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करें और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो बोलेंगे मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, बी है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, बी है। तो यहाँ लिख भी देंगे, ठीक है ना, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ, यहाँ लिख भी सकते हैं कि इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज बी देन वी राइट, मतलब कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, तो ए का इनवर्स बराबर बी लिखेंगे। जाहिर सी बात है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, मतलब कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, तो मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। हम बोल दे मैट्रिक्स एक्स का इनवर्स वाई है, इसके मतलब एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। हम बोले मैट्रिक्स पी का इनवर्स क्यू है, इसका मतलब कि मैट्रिक्स पी को मैट्रिक्स क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ लिए है कि इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज बी, मतलब कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स बराबर बी। अब देखिए ये क्या है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है, तो हम ए इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, यानी कहिए कि बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो यदि हमारा ये इक्वेशंस 1 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 क्या देख ले, फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशंस 1 देखिए, इक्वेशंस 1 से हम बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये यदि हमारा ए एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एन ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। कहने का मतलब कि 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, तो उसको मैट्रिक्स यदि एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यदि ए 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब फिर यहाँ बी के जगह पे क्या रखेंगे, बी के जगह पे ए इनवर्स रखेंगे, तो ए इनवर्स इंटू ए। अब बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आ गया, यहाँ देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी मिल गया आपको, समझे, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया। जैसे ही कोई नंबर, जैसे ये हमारा क्या है कि ये 4 है, 4 को इसके इनवर्स या रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 तो 1 आता है। वैसे ही मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन रहा, मतलब कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है इसको हम समझ लिए, लेकिन निकालते कैसे हैं ये भी तो आना चाहिए ना। केवल डेफिनेशन जानने से पता नहीं चलेगा। कोई मैट्रिक्स दिया हो और उसके इनवर्स को निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में एक सबसे पहला नंबर का प्रॉपर्टी बताते हैं, उसका हेल्प लग करके हम लोग सीखेंगे इनवर्स निकालना। तो इसको मिटा देते हैं हम। बाबू आपको बता दें, अभी हम सबसे
प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का सबसे पहला प्रॉपर्टीज बताया थे कि मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए बराबर में हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अभी सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम बताए थे। यही प्रॉपर्टी से इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इसी प्रॉपर्टी से इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मिलता है हमारा। देखिए कैसे हम इनवर्स निकालने का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, आप देखते जाइए। ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम क्या करते हैं, ये इक्वल है, मतलब कि इक्वल के सेम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वांटिटी को जोड़े हम घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक मेंबर को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ए, ठीक है ना, ए इंटू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसे लिख ले। मतलब कि मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपन यहां लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स ए। अब बराबर में जैसे ही इसको ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा। ठीक, अब जरा आपको बता दे, एक बात आपको बता देते हैं। अभी हम इनवर्स का डेफिनेशन बोल रहे थे, तो ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता था सेम ऑर्डर को, और ए बी बराबर बी ए बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता था। तो हम क्या बोल देते थे, मैट्रिक्स ए को, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए के इनवर्स क्या होता था, वहां बी होता था। ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता था। हम बोल देते थे कि द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज बी, मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, बी है। तो वैसे ही सेम कंडीशन से, यानी इसको लिखते थे ए इनवर्स बराबर में बी, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होता था, हम ए इनवर्स बराबर में बी ले लेते थे। ठीक, अब मन में थोड़ा, आप थोड़ा मन ही मन अपने मन में ये एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो भी कोई मैट्रिक्स ही होगा। तो इसको ए को मानिए, इसको मन में थोड़ा देर के लिए मैट्रिक्स बी ही मानिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इसको मन में मैट्रिक्स बी मानिए, और इसको भी मन ही मन मैट्रिक्स बी मानिए। ठीक, इसको तो देखिएगा, थोड़ा देर के लिए देखिएगा, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जब ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या, कि इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है ना, वो मैट्रिक्स बी है। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, मैट्रिक्स बी है। तो यहाँ मैट्रिक्स ए का इनवर्स, यहाँ हमारा मैट्रिक्स बी बराबर में क्या है, मैट्रिक्स बी किसको माने हैं, मैट्रिक्स बी किसको माने हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बराबर में क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला निकला इनवर्स निकालने का। तो उस चीज को यहाँ लिख ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये इसलिए लिख सकते हैं एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख देंगे, देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर में 1 अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू डिटर्मिनेंट 1 अपन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया इनवर्स निकालने का। एक इनवर्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकालते हैं, तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ होता है, लेकिन ये बहुत आसान है। यानी फाइनली हम ये समराइज करें कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, मतलब ए कोई गिवन मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे। तो ए कोई गिवन मैट्रिक्स होगा तो सबसे पहले चेक करेंगे वो स्क्वायर है कि नहीं। यदि स्क्वायर है तो उसके बाद में सबसे पहला काम करेंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, तो बोल देंगे कि उस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स निकलेगा।
ठीक है। अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम एडजॉइंट निकालेंगे और जो हमारा एडजॉइंट आएगा ना उसको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, समझे। तो हमको सबसे पहले चेक करना मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। यदि नॉन सिंगुलर होगा तो उसका क्या होगा, एडजॉइंट निकलेगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और उसका इनवर्स निकालना सीखेंगे, ठीक। तो आप कोशिश करेंगे इसके बाद वाला लेक्चर भी लेंगे। ये कंसेप्ट पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, हमको क्या है, हमको इनवर्स निकालना आना चाहिए। हम इसके बाद वाले लेक्चर में इनवर्स निकालना सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर दैट। हैव अ नाइस